हुण दावते खिताब देंगा मेरे किबला काबा अलामा सैयद अरफान हैदर आपुरान ए जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमान दे। उच्ची सलवात पढ़ो अल्लाहुमा। पिछलिया बंदियां सलवात नहीं पढ़ी, उच्ची सलवात पढ़ो अल्लाहुमा सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। जाकर उलमा दे नाल बोलना तुसां ही बोलना, तुहाडे वास्ते आए ने, इतना बंद करके आंदे ने ते चुप करके नहीं बहना, इन्हों देखना नहीं, इन्हां दियां गल्लां सुनो भी ते इन्हों नाल दाद भी देवो। नाराए तकबीर, सारे बोलो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नारा हैदरी, कुल्ले ईमान नारा हैदरी। किबला काबा अलामा सैयद अरफान हैदर साहब। बाबा से बुलंद सलावत पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अलल हुसैन वाला अबाइल हुसैन वाला अजदादिल हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन वलानतुल्लाहि अला आदाइल हुसैन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शहूर इंदल्लाहिल इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बातुन हुर्म ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बावाज़े बुलंद सलावत। बानियान का पुरखुलूस फ़र्श अदा 14 का करीम खालिक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बाबा सैयद शबीर शाह साहब का हुक्म था, हाज़िर खिदमत हो गया हूँ। बानियान का ख़र्च अखराजात जुमला कोशिश को अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने फ़र्श अदा पे तशरीफ़ लाए हैं मवालियान हैदर करार, बरादरान अहले सुन्नत, सबकी अकीदतों को खुलूस को अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बिलखुसूस बानी मजलिस जनाब चौधरी मज़हर इकबाल साहिब मरहूम व मग़फ़ूर की बुलंदी दरजात के लिए बाबा से बुलंद सलावत भेजिए। तवज्जो है जनाब, बात शुरू की जाए। ये मिंबर के करीब आ जाओ, बड़ी मेहरबानी। और पिछे खास करके बैठे ने मेहरबानी करो, अगे आ जाओ ताकि कोई माहौल बन जाए, मजलिस का एक माहौल बन जाए। पिछू जितने हैं ने मेहरबानी करके उठ के अगे आ जाओ जी। बिस्मिल्लाह। बाबा से बुलंद सलावत पढ़े जी। देखिए हर शय का एक माहौल होता है। मजलिस है, मजलिस में तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी नेक तमन्नाओं को अल्लाह कबूल फरमाए। बाबा से बुलंद सलावत पढ़ेंगे। तवज्जो है जनाब। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से बड़ी मशहूर
आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। मुसलमान अगर इस आयत मुक़द्दसा को तासुब से हट के दीन को समझने के लिए अगर इस आयत को समझते तो मुसलमानों को दीन समझ में आ जाता। जो अभी मैंने आयत आपके सामने पढ़ी है, माशाअल्लाह बेदार चेहरे, साहिब अकल तशरीफ़ फरमाओ। आले मोहम्मद के ज़िक्र में आती वो है जिसके पास अकल होता है, क्योंकि ज़िक्र आले मोहम्मद का जहालत से कोई ताल्लुक़ नहीं, जहलियत दूर है। ये कुरान का ज़िक्र है, वारिसान कुरान का ज़िक्र है। इसमें जो भी आता है यहाँ पे फ़िरके की, मज़हब की कोई पाबंदी नहीं। इस फर्श अदा पे जो भी आके बैठता है, जो गरीब है या अमीर है, छोटा है या बड़ा है, वो मौला हुसैन का मेहमान है। हमारा काम है उसकी इज्जत करना, उसका एहतराम करना। अल्लाह आपके घरों को आबाद रखे, आपको शाद रखे। खुदा की कसम, यह दरवाज़ा वो दरवाज़ा है, दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते, आले मोहम्मद का दरवाज़ा बंद नहीं होता। यह आले मोहम्मद का दरवाज़ा बंद क्यों नहीं होता? इसलिए कि ये खुद बाबुल्ला है। अल्लाह के दरवाजे का नाम आले मोहम्मद का दरवाज़ा है। अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी। तो इतना करीम दरवाज़ा, लजपाल दरवाज़ा। अब देखें, मांगता हर कोई अपनी वसत के मुताबिक है, अपने ज़र्फ़ के मुताबिक मांगता है, जैसा जैसा किसी का ज़र्फ़ है। इनकी अता में कमी नहीं। अब कोई अगर बंदा बर्तन ही छोटा लेके आए तो इनकी अता में फ़र्क नहीं है, खुदा की कसम। इसलिए कि ज़र्फ़ जितना साफ होगा उतना ही ये अता करते। इनके अता करने में जो सबसे बड़े सरदार हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में भी जिनका ज़र्फ़ अच्छा था उनको फैज़ मिल गया, और जिनकी नीयत ही ख़राब थी आज भी लोग उन पर लानत करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। कुरान मजीद फुरकान हमीद, बस उन्वान शुरू हो गया, आप तवज्जो फरमाएं। इरशाद हो रहा है, अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब से अल्लाह ने ज़मीनों आसमान को खल्क किया। तवज्जो है जनाब, कुरान की आयत का तर्जमा कर रहा हूं, जो मैंने अभी आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी है। हमारा तो आगाज ही कुरान से होता है, कुरान के सिवा हम कुछ पढ़ते नहीं, क्योंकि पाक रसूल हमें कुरान दे कर गए और अहले बैत दे कर गए। और सच्चा उम्मती वही होता है जो अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी की बात माने। लोग हम पे एतराज करते हैं, करते रहे, हमें कोई एतराज नहीं, ना ही हम परेशान होते हैं। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पड़ा है, सच्चा वफादार उम्मती वही है जो उस नबी की बात को भी माने। तो चूंकि रसूलुल्लाह जाते हुए एक कुरान देकर गए हैं और दूसरा अहले बैत देकर गए हैं, और देकर भी इस तरह दे गए हैं, फरमाया ये दोनों बराबर हैं। अगर कुरान समझना हो दरवाजा अहले बैत पे आ जाना, अगर अहले बैत समझना हो कुरान खोल लेना। मौला आपको सलामत रखे। कुरान मजीद फुरकान हमीद से इरशाद हो रहा है कि जब से अल्लाह ने ज़मीनों आसमान को खल्क किया, तब से अल्लाह के यहां महीनों की तादाद 12 है। जब से ज़मीनों आसमान को अल्लाह ने खल्क किया, तब से अल्लाह के यहां महीनों की तादाद 12 है। और फरमाया मिनहा अरबातुन हुरम, इन 12 में 4 मोहतरम हैं।
हुर्मत वाले हैं, एहतराम वाले हैं, इज्जत वाले हैं। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, फरमाया जिसके पास ये 12 हैं उसका दीन सच्चा है। अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी। जिसके पास ये 12 हैं उसका दीन सच्चा है। जब से कायनात है जनाब आदम से लेके क़यामत तक, मेरे भाइयों शिया सुन्नी तशरीफ फरमाओ, दीन एक है, दीन दो नहीं, दीन एक है। आदम के दौर में भी वही दीन, जनाब नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भी वही दीन, जनाब इब्राहीम के दौर में वही दीन, जनाब मूसा के दौर में वही दीन, जनाब ईसा के दौर में वही दीन, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में वही दीन, आज भी वही दीन, क़यामत तक दीन एक है। अज़ल से लेके अबद तक शरीयतें बदलती रही अकल के मुताबिक, लेकिन अल्लाह का दीन एक रहा। अल्लाह क्या कह रहा है? जिसके पास 12 हैं, अल्लाह कह रहा है जिसके पास 12 है उसका दीन सच्चा है। इस आयत से एक बात तो समझ में आई ना, सच्चा दीन उसी के पास है जिसके पास 12 है। अच्छा 11 नहीं, 13 नहीं, 7 नहीं, 18 नहीं, 12। ये 12 का अदद ही अल्लाह को बड़ा पसंद है। 12 का अदद अल्लाह को बड़ा पसंद है। तो अल्लाह ने कहा जब से मैंने जमीन और आसमान को खलक किया है, अल्लाह के यहां महीनों की तादाद 12 है। अब जिसके पास ये 12 है उसका दीन सच्चा है। अगर ये इससे मुराद ये लिया जाए महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये लिया जाए, तो माजरत के साथ अल्लाह कह रहा है जिसके पास 12 है उसका दीन सही है। तो ये महीने तो फिर यहूदियों के पास भी है। तवज्जो है, मजलिस से सुनना कमाल नहीं, समझना कमाल है। पढ़ने वाला क्या पढ़ रहा है, आप बेदार तशरीफ फरमाएं, अल्लाह आपको सलामत रखे। और साहिब जी शऊर लोग तशरीफ फरमाएं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, शिया सुन्नी तशरीफ फरमाएं। इत्तेहाद की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है। मैंने क्या कहा, अगर इन महीनों से मुराद ये जनवरी फरवरी लिया जाए तो ये यहूदियों के पास है या नहीं है ना? तो फिर यहूदियों का दीन सही है। अगर ये जनवरी फरवरी लिया जाए तो ये ईसाइयों के पास भी, ईसाइयों को भी तो जनवरी फरवरी है कि और है कोई? अच्छा बुत परस्त, उनके पास भी तो महीने हैं ना, तो फिर उनका दीन सही है। ये है जाहिर, कुरान का है बातन। अब यही वजह है कि अगर वारसे कुरान को छोड़कर कुरान लोगे तो गुमराह हो जाओगे। वारसे कुरान से जब कुरान लोगे तो तुम्हें हिदायत मिलेगी। अब जब वारसे कुरान, जिस रसूल पर यह कुरान नाजिल हुआ, जिसके दिल मुबारक पर कुरान नाजिल हुआ, सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके दिल मुबारक पे यह कुरान नाजिल हुआ, सहाबा किराम आए और सहाबा किराम ने आके कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह जो कुरान में कह रहा है जिसके पास 12 है उसका दीन सच्चा है, वो सही दीन पे है, तो या रसूल अल्लाह इतना तो बताएं 12 से मुराद क्या है जिस पे कुरान नाजिल हुआ, जिसके दिल मुबारक पे कुरान नाजिल हुआ। उस सच्चे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरे सहाबा, इस 12 से मुराद ये है कि जिस तरह साल मुकम्मल होता है 12 महीनों पर, इसी तरह मेरा दीन मुकम्मल होगा 12 इमामों पर। जिस तरह दीन मुकम्मल होता है, जिस तरह साल
मुकम्मल होता है 12 महीनों पर। 11 महीने तो नहीं ना, 13 भी नहीं। साल मुकम्मल किस पे होता है? 12 पर। ये कौन फरमा रहे हैं? रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। और ये हदीस है बुखारी शरीफ की। मुसलमान पीछे नहीं हट सकता। मुसलमानों के पास सबसे बड़ी किताब बुखारी है, जिस पर मज़हब अहले सुन्नत कायम है, और अहले सुन्नत की बुनियाद बुखारी है। और बुखारी से मैं पढ़ रहा हूं, नबियों के नबी ने फरमाया मेरे दीन को कोई खतरा नहीं जब तक इसमें 12 है। जब तक 12 पूरे नहीं होंगे दीन मुकम्मल नहीं होगा। तो नबियों के नबी ने फरमाया जिस तरह साल मुकम्मल होता है 12 पर, इसी तरह दीन मुकम्मल होगा 12 पर। तो फिर आप मुसलमान पता कर, ये जो 12 हैं ये हमें अल्लाह ने दिए हैं और मुस्तफ़ा ने दिए, अपनी तरफ से नहीं बनाए। मुगालते में ना रहना। शियों के इमाम शियों ने खुद बनाए। अगर शियों के इमाम है अली और हसन और हुसैन, तो फिर तेरे इमाम कौन है? बोलो यार, मेरे साथ बोलो यार। इमाम अली और हसन और हुसैन शियों के इमाम है। अगर ये शियों के हो गए तो फिर तेरे इमाम कौन है? अगर तेरे ना हुए तो फिर रसूल का फरमान है अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। फिर तू किस जन्नत में जाएगा? तवज्जो फरमा रहे हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं जी। हसन और हुसैन जो है वो शियों के इमाम है। अगर शियों के इमाम है तो लोगों को गुमराह ना कर, कब्रें खराब ना कर, आखिरत बर्बाद ना कर, कुरान सामने रख। क्या कुरान में अल्लाह ने 12 का लफ्ज नहीं फरमाया? तो जब 12 का लफ्ज फरमाया तो सिहाबा इकराम, जिन सिहाबा की तुम बात करते हो ना, अजमत सिहाबा, खुदा की कसम हम सिहाबा को मानते हैं। ये सिहाबा ही नबी के पास आए थे, या रसूलल्लाह 12 से मुराद क्या है? सहाबा ही आए थे रसूलुल्लाह के पास और आकर कहा या रसूलल्लाह 12 से मुराद क्या है? तो नबियों के नबी ने सहाबा को फरमाया था कि जिस तरह साल मुकम्मल होता है 12 पर, फरमाया इसी तरह दीन मुकम्मल होगा 12 इमामों पर। तो पहला इमाम अली है ना, आखिरी इमाम महदी है। तो फिर आओ उस किताब को कहां पे लेके जाएगा? शेख फरीदुद्दीन अत्तार अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन हैं और सूफी हैं और पीर हैं सुन्नियों के, जिनके हजारों लाखों की तादाद में मुरीद है। किसी ने उनसे पूछा था हक के इमाम कितने हैं? तो फरमाने लगे ज़मशरक ताब मगरब कर इमामस अलियो याज़दा पिसरस तमामस। फरमाने लगे कायनात के अंदर मशरक से लेके मगरब तक, शमाल से लेके जनूब तक, कायनात के अंदर हक के इमाम 12 हैं। पहला अली है, आखिरी महदी। अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी। क्या फरमाया उन्होंने? शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने, सुन्नियों के पीर हैं, और सुन्नियों के पीर ने फरमाया कायनात के अंदर हक के इमाम 12 हैं। जमीन और आसमान उनके कंट्रोल में है। वो चाहे तो सूरज निकले, बोले मेरे साथ यार, वो चाहे तो डूबे हुए को पलटा दे। अब मैं हैरान होता हूं, कुरान की आयत सामने है, अल्लाह कहता है वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। अल्लाह ने सूरज की तकदीर को मुअय्यन कर दिया है कि सूरज जब भी निकलेगा मशरक से निकलेगा, जब भी गुरूब होगा मगरब में गुरूब होगा। ये अल्लाह ने तकदीर लिख दी है, लिखी अल्लाह की तकदीर है। अल्लाह ने रास्ता मुअय्यन कर दिया है, तकदीर को मुअय्यन कर दिया है। मैं क्या करूं? अल्लाह कह रहे हैं सूरज मगरब में गुरूब होगा, लेकिन अली इशारा करते हैं सूरज मगरब से पलट के आ जाता है। और जो अली अल्लाह की लिखी हुई तकदीर बदल सकता है, वो तुझे रिज़्क नहीं दे सकता। तवज्जो फरमाया ये हक के इमाम है। अल्लाह ने ताकत दी, मशरक को मगरब कर सकते, मगरब को मशरक कर सकते, मर्द को औरत कर सकते, औरत को मर्द कर सकते। तवज्जो फरमा रहे हैं जना, अल्लाह ने इन्हें इख्तियार दिया। ये 12 हैं, ये 12 का अदद ही अल्लाह को बड़ा पसंद है। अल्लाह ने कहा कि मेरे पास महीनों की तादाद 12 है, 4 इसमें मोहतरम है,
और जिसके पास ये 12 हैं उसका दीन सच्चा है। और पाक रसूल से जब पूछा गया तो नबियों के नबी ने फरमाया इस 12 से मुराद 12 इमाम है, और जब तक 12 इमाम नहीं होंगे दीन मुकम्मल नहीं होगा। अब दीन किसी का सच्चा देखना हो तो तुम्हारे पास पैमाना है जो नबी ने दिया है। ये लब्बैक या रसूलल्लाह कहने से बात नहीं बनेगी। लब्बैक या रसूलल्लाह तब होगा जब नबी ने जो कहा है उसे माना भी जाए। अरे नबी कह रहे 12 इमाम है और तू 12 इमाम का नाम नहीं लेता और पोस्टर इश्तिहार लिखा देता है लब्बैक या रसूलल्लाह। तेरे लब्बैक और रसूलल्लाह कहां पे रखे? एक बंदा कहता है लब्बैक या रसूलल्लाह, रसूल कह रहे 12 इमाम है, वो बात ही नहीं करता, वो कहता है शियों के इमाम है। अगर शियों के इमाम है तो ये कुरान की आयत है, कुरान शियों का है? बोलो जवाब दो यार, कुरान की आयत है या नहीं? इन्ना इद्दत अश-शहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह, ये अल्लाह के कुरान में है। अल्लाह ने कहा मेरे पास 12 की तादाद है। अब ये है कुरान और कोई कहे ये शियों के हैं, उसने नुकसान शियों का नहीं किया, अपने ईमान का किया। आप बोलेंगे तो मैं आगे चलूंगा ना, आप बोलेंगे तो मैं आगे चलूंगा। उसने नुकसान शियों का नहीं किया, उसने नुकसान शियों का नहीं किया, अपने ईमान का नुकसान किया। चूंकि 12 की तादाद अल्लाह दे रहा है, अल्लाह तादाद दे रहा है, मोहम्मद मुस्तफा बतला रहे, ये रसूल ने बतलाया। पहला अली है, दूसरे हसन है, तीसरे हुसैन है, चौथे सज्जाद हैं, पांचवें बाकर हैं, छठे जाफर हैं, आगे मूसा हैं, आगे अली रजा हैं, मोहम्मद तकी हैं, अली नकी हैं, हसन अस्करी हैं, 12वां गैबत में बैठा है। ये हमें मोहम्मद ने दिए हैं। सच्चा उम्मती वही है जो रसूल की बात माने। मिसवाक करना सुन्नत है, नबी ने जो इमाम दिए हैं उन इमामों को मानना भी सुन्नत है। लोग समझे है वो सिर्फ मिसवाक ही सुन्नत है। ये बिल्कुल सही बात है, मिसवाक जी है ठीक है लानी चाहिए साढ़े भरा ने, लेकिन सिर्फ ये सुन्नत तो नहीं ना। हुसैन से मोहब्बत करना भी नबी की सुन्नत है, हुसैन का जिक्र करना भी नबी की सुन्नत है, और जहां हुसैन का जिक्र हो रहा हो उस जिक्र में जाना भी नबी की सुन्नत है, और वहां पे खुश होना भी नबी की सुन्नत है, और मत्थे ते वट ना पाना नबी की सुन्नत है। तो जेड़ा बंदा जनाब जिक्र हुसैन होवे ते रस्ते विच रुकावटां डाले, सिर ते कुरान रख के दस वो नुकसान किदा पे कर दे? खुदा की कसम वो अपने ईमान का नुकसान कर रहा है, इसलिए कि हुसैन से मोहब्बत करना ये मोहम्मद की सुन्नत है, मौलवी की सुन्नत नहीं। 14 सदियां हो गई हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, किसी के कहने पे कर रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम पाक रसूल को राजी करने के लिए कर रहे। रसूलुल्लाह राजी उस बंदे पर होते जो दिल में हुसैन की मोहब्बत रखे। अगर दिल में हुसैन की मोहब्बत नहीं, सारा दिन नमाज पढ़, नमाज तेरे मुंह पे मारी जाएगी। अल्लाह को उस नमाज की जरूरत ही नहीं जिसके दिल में हुसैन नहीं। कितने इमाम? 12 इमाम, ठीक हो गया। अच्छा ये 12 जो इमाम है, 12 इमाम दिए अल्लाह ने, बताए रसूल ने, और क्या कहा कुरान ने? जिसके पास है उसका दीन सच्चा है, जिसके पास है उसका दीन सच्चा है। अच्छा अब सुनना जरा, क्या ये 12 इमाम सिर्फ नबी के हैं? मैं अगे भी आख्या मजलिस सुनना कमाल नहीं, मजलिस समझना कमाल है, ताकि किसी ने तुसी जवाब भी दे सको। ते पढ़ने वाला जड़ा इत्थे आंदा ना वो मुतालिया करके आवे करे, कौम नूं कुछ दियो। छक्के चौके जड़े ने छोड़ दो, खुदा दा ना है, मिंबर हुसैन है, कुरान दी तिलावत करो तो तर्जमा करके लोगों को दसो। कोई आप देखे ना आने वाला जो जिम्मेदारी को समझे। ये ऐसे बात तो नहीं है ना यार, आप लोगों की इतनी कदर होती है, मेहनत होती है, आपकी इज्जत की जाती है, आपको इतनी न्याज़ें दी जाती है, उसका मकसद क्या है? आप सुन जरा तवज्जो। कोई बंदा सवाल कर सकता है यार ये 12 इमाम जो है सिर्फ नबी के, अभी आपने कहा दीन एक है, जब एक है दीन तो फिर आदम भी तो उसी दीन में है।
जनाब नूह भी तो उसी दिन में, जनाब मूसा भी तो उसी दिन में, तो क्या आदम के भी 12 हैं? मेरे भाई मैं बताना चाहता हूं, आदम के दिन में भी, आदम के दौर में दिन था ना, नूह के दौर में दिन था ना, वही दिन चला आ रहा है, क़यामत तक जाएगा। तो मैं तुझे बताना चाहता हूं, आदम के भी 12 जानशीन हैं, जनाब नूह के भी 12 जानशीन हैं, जनाब इब्राहिम के भी 12 जानशीन हैं, और जनाब मूसा के भी 12 जानशीन हैं, जनाब ईसा के भी 12 जानशीन हैं। हद हो गई है। अल्लाह तो कुरान में यहां तक कहते हैं तबारकल्लज़ी जअल फिस समाए बुरूजम, अल्लाह कहते हैं इज्जत वाला है खुदा जिसने आसमानों में बुर्जों की तादाद 12 रखी है। आसमान में बुर्जों की तादाद कितनी है? 12। जदू दा जमीन आसमान खलक होया अल्लाह दे, हाँ कितने ने? 12। आदम दे जानशीन 12, उच्ची बोलो यार। जनाब नूह अलैहिस्सलाम के जानशीन 12, जनाब इब्राहिम के जानशीन 12, जनाब मूसा के जानशीन 12, जनाब ईसा के जानशीन 12। ऐसे ही है ना, जब नबियों के जानशीन 12 हैं, जब नबियों के जानशीन 12 हैं और आसमान में बुर्ज भी 12 हैं और नबियों के जानशीन भी 12 हैं, नबी के जानशीन भी 12 हैं, बुर्ज में, बुर्ज जो है आसमानों में बुर्ज, उसकी तादाद भी 12 है। अब मैं तुम्हें बताऊं, मेरी तरफ देखे यार, अब मैं तुम्हें बताऊं, ये जो घड़ी है, घड़ी इंसान पहनता है, घड़ी, घड़ी है ना घड़ी, ये घड़ी जो बंदा पहनता है, इस घड़ी में नंबर कितने हैं? घड़ी कितने नंबर ने? 13 क्यों नहीं? 11 क्यों नहीं? घड़ी में नंबर 12। इत्तेफाक देखें, हर नंबर का दूसरे नंबर से फासला है 5 का। 5 ते 12, 5 ते 12, 5 ते 12। और इत्तेफाक दसा, इस तो बड़ा मौजज़ा केड़ा है? जहां घड़ी में नंबर है 12, हर नंबर का फासला है 5 का, 5 और 12, उसी घड़ी में 3 है कांटे, 2 नहीं, 1 नहीं, 3 कांटे, और 3 का काम है कभी 5 के दरवाजे पे जाना, कभी 12 के दरवाजे पे जा। अगर वो 3 5 के दरवाजे पे ना जाए, घड़ी खराब। 12 के दरवाजे पे ना जाए, घड़ी खराब। सर पे कुरान रख के बता, 12 3 के दरवाजे पे नहीं आते, आते 5 3 के दरवाजे पे आते हैं, 3 5 के दरवाजे पे जाते, 3 12 के दरवाजे पे जाते। अगर 3 ना जाए, रुक जाए, हम नहीं जाते, घड़ी खराब, घड़ी खराब। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला 12 के दरवाजे पे ना जाए, उसका दीन खराब। तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब? घड़ी में नंबर 12, आसमान में बुर्ज 12, जनाब आदम के जानशीन 12, जनाब नूह के जानशीन 12, जनाब मूसा के जानशीन 12, जनाब ईसा के जानशीन 12। तो जो नबियों का सरदार है उसके जानशीन नहीं होंगे? आदम के हैं, नूह के हैं। अच्छा मजे की बात बताऊं, ये आदम के जानशीन क्यों नहीं बताए? ये जनाब नूह के जानशीन क्यों नहीं बताए मुसलमानों को? इब्राहिम के जानशीन क्यों नहीं बताए? जनाब मूसा के जानशीन क्यों नहीं बताए? वो भी बताता, उन्हें पता था अगर हमने इनके जानशीन बता दिए तो फिर मुसलमानों ने पूछना है मोहम्मद के 12 जानशीन कौन है। तवज्जो फरमा रहे हैं? फिर मुसलमानों ने क्या पूछना है कि जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह का हमने कलमा पढ़ा है उसके जानशीन कितने? मुसलमानों ने पूछना है। तो जब मुसलमानों ने पूछना है, इसलिए आदम के जानशीन छुपा दिए, जनाबे नूह के जानशीन छुपा दिए, जनाबे मूसा के जानशीन छुपा दिए, जनाबे ईसा के जानशीन छुपा दिए। अब मुझे ईमान से बताओ, जो नबियों का जानशीन होता है वो भी मासूम ही होता है। नबी का जानशीन मासूम होता है, नबी का जानशीन मासूम होता है। तो जो मासूमों को छुपाए, अब मैं फैसला आपसे लेना चाहता हूं, जो मासूम के जानशीन को छुपाए वो दीन को छुपा रहा है। अब जो दीन को छुपाए
उससे दीन लेना चाहिए। जो दीन को छुपाए, जो आदम अलैहिस्सलाम के जानशीन छुपा रहा है वो दीन छुपा रहा है। जो जनाबे नूह के जानशीन छुपा रहा है वो दीन छुपा रहा है। जो जनाबे मूसा के जानशीन छुपा रहा है वो दीन छुपा रहा है। अरे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जानशीन नहीं बताता, सिर्फ रसूलुल्लाह के जानशीन छुपाने के लिए जनाबे आदम के जानशीन छुपा दिए। अब पता चला दीन छुपा कौन रहा है और दीन बता कौन रहा है। ऐ मजलिस है, ऐ मजलिस है। दीन बता कौन रहा है, दीन छुपा कौन रहा है। तो माशाअल्लाह बुजुर्ग जिहड़े तशरीफ फरमाओ 60 साल 70 साल 65 साल, अल्लाह तुहाडी होर जिंदगी दराज करे। हुसैन दे जिक्र चाहे मैं गल लगा पुछण, बुजुर्ग तशरीफ फरमा, बुजुर्गां नाल गल लगा। अज तक 60 साल तुसां सुने 12 रबीउल अव्वल मिलाद मुस्तफा होंदा है ना। अज तक किसे बंदे मस्जिद विचों मिलाद तो लोगों को डकिया हो? नहीं ना डकिया। अपनी जिंदगी के अंदर 60 साल 65 साल तुहाडी जिंदगी होगी, अल्लाह और सलामत रखे तुहानू। कसे डकिया? नहीं ना डकिया। वहां पे होता क्या है? रसूलुल्लाह का जिक्र होता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होता है। जिक्र जो कराने वाले हैं ना उन्हें हम सलाम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरा सवाल ये है, मस्जिद में महफिल मिलाद हो, कोई नहीं रोकता, उसी रसूल के बेटे का जिक्र हो, रोकते क्यों हो? उसी रसूलुल्लाह के बेटे का जिक्र हो, रोकते क्यों? सुना है किसी ने महफिल मिलाद में? सुना है किसी ने महफिल मिलाद किसी भी मस्जिद में होवे, किसी बंदे जाके दरखास्त दी होवे, रोको जी महफिल मिलाद होनी नहीं, रोकिए। वो रसूलुल्लाह का जिक्र है, ये रसूलुल्लाह के बेटे का जिक्र है, ये रसूलुल्लाह के बेटे का जिक्र है। हुसैन रसूलुल्लाह का बेटा है क्योंकि फातिमा का बेटा है और फातिमा रसूल की बेटी है। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के बेटे हैं, तो जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम का बाप कोई नहीं, लेकिन कुरान कहता है कि ईसा जो है औलाद इब्राहिम है। या अल्लाह ये कैसे होगा, उसका तो बाप ही कोई नहीं। अल्लाह कहता है कुरान पढ़ना, व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन। फरमाया ईसा जो है औलाद इब्राहिम है, या अल्लाह उसका तो बाप कोई नहीं। फरमाया उसकी माँ जो है ना, माँ जो है ना वो बेटी है इब्राहिम की। अब कहाँ इब्राहिम कहाँ मरियम, 5000 साल का फर्क है। अगर 5000 साल का फर्क हो तो जनाबे मरियम का बेटा इब्राहिम का बेटा हो सकता है, तो फातिमा तो डायरेक्ट मोहम्मद की बेटी है, फिर फातिमा के बेटे मोहम्मद के बेटे कैसे नहीं हो? अगर जनाबे ईसा मरियम की वजह से, जनाबे मरियम की वजह से जनाबे इब्राहिम का बेटा हो सकता है, किस वजह से? जनाबे मरियम की वजह से। चूंकि जनाबे ईसा की मां का नाम है जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा, जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा आप की, और जनाबे मरियम की वजह से ईसा इब्राहिम का बेटा है, तो वो तो 5000 साल का फासला है। 5000 साल के बाद जनाबे मरियम आई, तो 5000 साल का फासला होकर जनाबे मरियम की वजह से जनाबे ईसा बेटे हैं इब्राहिम के, तो फातिमा तो डायरेक्ट मोहम्मद की बेटी है। फातिमा तो डायरेक्ट मोहम्मद की बेटी है, फिर फातिमा के बेटे मोहम्मद के बेटे कैसे नहीं हो सकते? कैसा मुसलमान है तू? अरे मोहम्मद का जिक्र करता है, मोहम्मद के बेटे के जिक्र में नहीं आता। महफिल मिलाद जो है, महफिल मिलाद ये रसूलुल्लाह का जिक्र है, और मजलिस ये रसूलुल्लाह के बेटे का जिक्र है। अब सच्चा उम्मती कौन है? जो मिलाद में भी जाए और रसूलुल्लाह के बेटे के जिक्र में भी आए। सच्चा उम्मती वही है ना। इख्तिलाफ छोड़ो, झगड़े छोड़ो, तुम्हारे पास दलील है तो दलील लेके आओ। अभी मैंने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी है, ए कैमरे लगे ने, बंदे हाथों में भी फड़े, असी गल करके जाने तो ये नैट से चढ़ जाती, तो नैट से आम बंदे नहीं सुनने वाले होंगे, जेडे टायरों पंचर लाने वाले। नेट ऊपर PhD लोग बैठे, वो रिसर्च करते हैं, वो देखते हैं। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ,
मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अपने मुंह से बात नहीं कर रहा, मैं इस हुसैन के मिंबर पर आज मुझे 10 साल हो गए ड्यूटी करते हुए। 20 साल मैं अहले सुन्नत के इदारे में तालीम हासिल करने के बाद अपना निचोड़ तुम्हें देने लगा हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो मैंने 20 साल अहले सुन्नत के इदारों में पाया है वो आप तक पहुंचाने लगा हूं। अगर नजात चाहते हो तो अली जन वलीउल्लाह पढ़ लो। अगर नजात चाहते हैं, अगर नजात चाहते हो खुदा की कसम तो अली वलीउल्लाह पढ़ लो। इसलिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है। मैं मौलवी की बात नहीं कर रहा। क्या उसी कुरान में नहीं लिखा फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल्लज़ी अंज़लना? ए ईमान लाने वालों, ए ईमान लाने वालों, अल्लाह पर ईमान लाओ, व रसूलिही, रसूल पर ईमान लाओ, वन नूरिल्लज़ी अंज़लना, और उस नूर पर ईमान लाओ जो हमने तुम्हारी तरफ नाज़िल किया है। अब अल्लाह पर ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह पर ईमान है। व रसूलिही, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, रसूल पर ईमान हो गया। अब अल्लाह कह रहा है उस नूर पे भी ईमान लाओ जो मैंने नाज़िल किया है। हम तुम्हें मजबूर नहीं करते कि तू अली वलीउल्लाह का कलमे में नाम ले। तेरे पास जो भी नूर है तू उसका नाम कलमे में ले। जिसे तू नूर मानता है उसका नाम कलमे में ले। अरे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से अल्लाह पे तो ईमान हो गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने पे रसूल पे भी ईमान हो गया। अल्लाह का मुतालबा आगे जा रहे, वन नूरिल्लज़ी अंज़लना, उस नूर पर भी ईमान लाओ जो मैंने नूर नाज़िल किया है। अब तेरे पास अगर नूर है तो तू उसका जिक्र कर, हमारा कोई नुकसान नहीं। तू ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद जब चुप हो जाता है, तेरा चुप हो जाना इस बात की दलील है तेरे पास नूर है ही नहीं। तेरे पास नूर होता तो नाम लेता। हमारे पास नूर है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, हमारे पास है नूर। हम तनाई में भी कहते हैं अली वलीउल्लाह, बंदों में बैठ के कहते हैं अली वलीउल्लाह, मस्जिद में खड़े होकर कहते हैं अली वलीउल्लाह, अज़ानों में कहते हैं अली वलीउल्लाह, अकामत में कहते हैं अली वलीउल्लाह, उठते बैठते नारों में कहते हैं अली वलीउल्लाह। क्यों? इसलिए कि हमें पता है वन नूरिल्लज़ी अंज़लना से मुराद, ए मेरे हबीब, हमने नाज़िल जो किया है नूर, वो नूर कोई और नहीं, वो अली की विलायत है। तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब? बात हो रही थी 12 पर। किस पे बात हो रही थी? 12 पर। अल्लाह ने जब से निज़ाम कायनात बनाया है 12 की वजह से बनाया है। घड़ी का निज़ाम सारा 12 पर है। ज़मीन व आसमान जब से खलक हुए 12 की वजह से। अल्लाह ने आसमानों में बुर्ज रखे 12 हैं। जनाब आदम के जानशीन 12 हैं, जनाब नूह के जानशीन 12 हैं, जनाब मूसा के जानशीन 12 हैं, जनाब ईसा के जानशीन 12 हैं, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के जानशीन 12 हैं। समझ आ गई? ये कुरान से, मौलवी से हमने मज़हब नहीं लिया, मौलवी से हमने दीन नहीं लिया, ना ही हम मौलवी की बात मानते हैं। हमारे पास कुरान है। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ यही तबलीग कर रहा हूँ कि काश मुसलमानों कुरान पढ़ो, तासुब से हट के पढ़ो, अहले बैत की मोहब्बत सीने में रख के पढ़। तो कुरान पढ़ता जा, कुरान खुद ब खुद तुझे बताता जाएगा। हिदायत के दरवाजे खुलते जाएंगे, हिदायत के दरवाजे खुलते जाएंगे। इसलिए कि नबियों के नबी ने फरमाया अल कुरान मा अलीयन व अलीयुम अल कुरान। अरे नबी ने अली का नाम लिया है, अली के अलावा किसी और का नबी नाम लेते हम न मानते, हमारा बाप कोई नहीं था। लेकिन तूने कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा है। जब रसूलुल्लाह ने कह दिया कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, अब अगर तूने कुरान लेना है तो दरवाजा अली पे आ जा। अली के बगैर कुरान नहीं मिलेगा। जिक्र अली ये इबादत, अली का जिक्र इबादत है। अन नज़र इला वजह अली ये इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत है। ये किसने फरमाया? पाक रसूल ने फरमाया ना, अली का चेहरा देखना इबादत है, किसी और के लिए नहीं फरमाया। जब नहीं फरमाया तो हम नहीं बयान करते। ये मैं सुन्नियों की बात कर रहा हूं, मैं शियों की किताब नहीं पढ़ रहा। खुदा की कसम हुसैन का मिंबर है, अल्लाह सुन रहा है, मैं सुन्नियों की किताबों में पढ़ रहा हूं। रसूलुल्लाह की हदीसें जो हैं सुन्नी किताबों से पढ़ रहा हूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया अन नज़र इला वजह अली ये इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत। जिक्र अली ये इबादत, अली का जिक्र इबादत है।
अब ये वाक़या सुनाना चाहता हूँ, जब रसूल पाक रहमतुल्लाह अलमीन सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपकी तबीयत मुबारक नासाद हो गई थी, तो मुसलमानों के पहले खलीफा जनाब हज़रत अबू बकर आए और जनाब हज़रत उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा भी बैठी हुई थी और रिसालत जो है वो सामने लेटे हुए थे, दाएं और बाएं दोनों बैठ के, एक तरफ बाप बैठा है, एक तरफ बेटी बैठी है, एक तरफ मुसलमानों का खलीफा है, दूसरी तरफ मोमिनों की माँ है। अब दोनों क्या कहते हैं, पहले मुसलमानों का खलीफा कहता है कि मैंने इसी रसूल से सुना है, रसूलुल्लाह ने फरमाया अली का चेहरा देखना इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत। उम्मुल मोमिनीन क्या कहती है, मैंने इसी रसूलुल्लाह से सुना है, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये जो सामने रसूल लेटे हुए ना, मैंने इसी रसूल से सुना है, अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। जब दोनों की बात मुकम्मल हुई, रसालत उठ के बैठ गई और उठ के बैठ के कहते हैं खबरदार हुब्बु अलीय्यिन इबादा, जिसके दिल में अली नहीं, ना देखना इबादत ना जिक्र करना इबादत। जिस अली की मोहब्बत वाजिब है ना, जिस अली का जिक्र इबादत है, जिस अली को देखना इबादत है, जिस अली की मोहब्बत में अल्लाह ने कुरान में कसीदे कहे, मेरे सर पे कुरान है। मुसलमान शिया सुन्नी की बात नहीं, मुसलमानों के घर में पैदा हुआ है, तेरे पास अल्लाह का कुरान है, वो कुरान मैं सर पे रख के कह रहा हूँ, हर बंदा अपनी कब्र ख़राब नहीं कर सकता। मैंने जो मक्तल की किताबों में पढ़ा है वो यही पढ़ा है, इतना मारा है मुसलमानों ने अली की बेटियों को। जनाब फिज़ा मदीने में औरतों के हाथ पकड़ पकड़ के कहती रही, मान जाओ यही ज़ैनब है। मुसलमान तूने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, क्या यही अजर रिसालत बनता था? वो अली की बेटी जब मदीने से चली थी ना, हुसैन का पहरा था, गाजी का पहरा था, अली अकबर का पहरा था, जनाब कासम का पहरा था, महमल पे बैठी थी ना, इतने पर्दों में निकली थी ना, जिसने जिंदगी में अपने घर में शेर में नहीं चली थी, अल्लाह जाने कैसे सफ़र किया है, वो भी इतने पर्दों में किया है ना। हुसैन का पहरा था, गाजी का पहरा था, और गाजी अलम उठा के आगे आगे चल रहे थे और गाजी कह रहे थे अल हिजाब अल हिजाब अल हिजाब, मदीने वालों पर्दा करो, रसूलुल्लाह की बेटी की सवारी आ रही है। दरवाजे बंद करा रहे थे और मदीने वालों को कह रहे थे आंखें बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो, परिंदों को हटा रहे थे, अली की बेटी की सवारी आ रही है। मेरे सर पे कुरान है ना, लोग कहते हैं रोते क्यों हो, जो इतने पहरे में चली थी ना मदीने से 11 मुहर्रम को, यूं हाथों में रस्सियां, अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह, 11 मुहर्रम हाथों में रस्सियां, अपने सक्के भैया के लाशे को जब देखा ना 7 हिस्सों में तकसीम था। हुसैन का लाशा देख के कहा अंतल हुसैन फिल मदीना, और मदीने वाला हुसैन तू है। 7 हिस्सों में तकसीम था लाशा हुसैन का। कहा तेरा सर कहाँ गया, तेरा लिबास कहाँ गया, तेरी अंगूठी कहाँ गई, तेरी उंगली कहाँ गई। मुसलमान यही अजर रिसालत बनता था। कटे हुए लाशे से आवाज आई आईना रिदा के या उख्ती, बहन तू बता तेरी चादर कहाँ। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। मक्तल की किताबों में मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा 10 मुहर्रम के बाद सैदानियों ने किसी भी जगह पे किसी से भी खाना मांगा हो। पानी मांगने में ममानत नहीं है। बहुत बड़े आलिम दीन है, आलिम रब्बानी, वो लिखते हैं कि पानी कोई भी किसी से मांग सकता है। बेटा बाप से मांग सकता है, बेटा माँ से पानी मांग सकता है। पानी मांगने में ममानत नहीं, हर किसी का हक है। लेकिन जो हक था ना, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि पानी भी मांगा हो सैदानियों ने। मुसलमान यही अजर रिसालत बनता था। क्या रसूलुल्लाह ने यही मुतालबा किया था कि मेरी औलाद के साथ मोहब्बत करना? कुरान में आया है मवद्दत करना। आप फिर मुसलमान सीना जो है ना, लोग कहते हैं ना रोते क्यों, मैं बताने लगा हूँ। शिया मेरे सुन्नी भाई तशरीफ फरमाए, मैं सुन्नियों तक पैगाम पहुँचाने लगा हूँ। खुदा की कसम आले मोहम्मद पे लोगों ने बड़े जुल्म किए। रसूलुल्लाह की औलाद को रुला रुला के मारा है, तरसा तरसा के मारा है। मैंने मक्तल में 3 गुस्ल पढ़े हैं।
मक्तल की किताबों में 3 गुस्ल पड़े हैं जो ऐसे गुस्ल है ना, गुस्ल देने वाला रोता हुआ बाहर आया है। पहला गुस्ल है तेरे रसूलुल्लाह की बेटी जनाब सैयदा फातिमा का गुस्ल, जो अली गुस्ल दे रहे थे ना, सीने पे हाथ जार मार। अब मातम करना जो है तेरे मजहब में जायज है ना। अब मैं रसूलुल्लाह के घर की कहानी पढ़ रहा हूं। जिस मोहम्मद का तूने कलमा पढ़ा है ना, उसी मोहम्मद की बेटी जिसके लिए रसालत खड़ी होती थी, रसूलुल्लाह की बेटी को जब गुस्ल दे रहे थे, अली रोते हुए बाहर आए। जनाब सुलेमान कहते हैं या अली आप तो इतने बहादुर हैं, आप रो क्यों रहे हैं? अली रो के कहते हैं सुलेमान मुझे तो आज पता चला, मुझे ज़हरा ने नहीं बताया, मैं गुस्ल दे रहा हूं, मैंने आज देखा है ज़हरा की 2 पसलियां टूट गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। दूसरा गुस्ल 4 साला मासूमा। पंजाती लोग बैठे हो ना, दीने चक वालों, पंचायत में तो बैठते हो ना, बुजुर्ग बैठे हो, मुझे बताओ मैंने इस इलाके में कत्ल माफ करते हुए लोगों को देखा है। कोई दुनिया से चला जाए ना, अगर उसने किसी का कत्ल भी किया है ना, तो शरीक जनाजे पे आके फूल बरसाते हैं ना, और बेटी के सर पे जाके प्यार करते हैं। कहते हैं बेटियां तो सबकी सांझी होती है ना, बेटियां तो सबकी एक जैसी होती है ना। ऐ बेटी तुझे कुछ चाहिए ना, तो ये घर तेरे लिए हाजिर है। दुश्मनी इससे थी जो दुनिया से जा रहा है, अब ये घर तेरे लिए किसी चीज की जरूरत हो। मुसलमानों मुझे बताओ, लोग तो आज भी 14वीं सदी में ये कर रहे हैं ना। जनाब सकीना जंगलों में रो रो के कहती रही, रो रो के कहती रही, बाबा भी मेरा मारा गया, तमाचे भी मैं खा रही हूं। अजरुकुम अल्लाह। 4 साला मासूमा जनाबे सकीना को जब गस्साला आई, गुस्ल देने वाली आई ना, तो गुस्ल दे रही थी, देखा जिस्म देखा, रोती हुई बाहर गई। जनाबे सैयद सज्जाद के पास आकर कहती है, सैयद सज्जाद इस बच्ची को कौन सी बीमारी थी? इस बच्ची को कौन सी बीमारी थी? इतना कहना था, बच्ची को कौन सी बीमारी थी? तेरा लहू रोने वाला इमाम, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां हैं। लहू रोने वाला इमाम क्या कहता है? और रो के कहता है ये बीमारी नहीं, ये शिमर के ताजियाने, शिमर के ताजियाने हैं। तीसरा गुस्ल जो करबला से चला है ना, कूफा, कूफा से शाम, जिंदान में रहा, हथकड़ियों में रहा, जिसे मुसलमानों ने कैदी किया, हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद। आखिरी गुस्ल उसका पढ़ना चाहता हूं, हिम्मत है तो सुन लेना, मैं सैयदादा हूं, पढ़ नहीं सकता। खुदा की कसम, जब उसे गुस्ल दिया गया है ना, गुस्ल देने वाले बाहर रह के रोने लगे। सैयद सज्जाद के जिस्म पे कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां ताजियानों के निशान ना हो। सैयद सज्जाद ने अपने बेटे मोहम्मद बाकर को बुलाया, कहा बाकर तेरी कितनी उम्र थी करबला में? कहा बाबा मैं 3 साल का था। कहा बाकर तूने करबला में क्या देखा? रो के कहते हैं बाबा मैंने देखा मेरा दादा हुसैन उठे, अकबर का लाशा उठा के लाए। हाय तो कर यार, मैंने फिर देखा बाबा मेरा दादा हुसैन उठे, कासिम के टुकड़े उठा के लाए। क्या और क्या देखा? कहा बाबा मैंने देखा मेरा दादा हुसैन उठे, गाजी के बाजू उठा के लाए। कहा बाकर कोई और भी देखा? इतना कहना था। बाकर रो के कहते हैं फिर एक मंजर आई शाम गरीबा में, जब मेरी दादी ने कहा और मेरी चादर छिन गई, मेरी चादर छिन गई, चादर का नाम आया। सैयद सज्जाद ने एक चीख बुलंद करके कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोमिन तशरीफ रखो। और तुहाडे सामने मुल्क दे नावार शख्सियत ज़ाकिर अल बैत रज़वान क़यामत साहब